नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि जेईई एडवांस का रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है और आप सभी के लिए एक गर्व की बात है कि आपके जो हिसार के बच्चे हैं उन्होंने इतिहास रच दिया है। जो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्काई कैम की इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक जो है आईआईटी जेईई एडवांस के अंदर प्राप्त की है। आप मेरे पीछे दिव्यांशु अग्रवाल को देख सकते हैं जिन्होंने आईआईटी जेईई मेंस के अंदर स्टेट टॉप किया था और अब जो है इनकी ऑल इंडिया रैंक 97 आई है। चलिए एक बार आपको सभी बच्चों से मिलवा देती हूँ कि आखिरकार इनका क्या नाम है और कौन सी रैंक जो है इन्होंने हासिल की है। शुरुआत करते हैं आपसे, सर बताइए। मैं हूँ संयम। कौन सी रैंक आपने हासिल की है? मैंने 348। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश नैन है और मेरी रैंक 951 आई है। 951। आप तो दिव्यांशु अग्रवाल है, हम सभी जानते हैं, और आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिवांश है, मेरी रैंक 977 है। 977। और आपकी? मेरा नाम संचित चाबा है, मेरी रैंक 360 है। आप बच्चों से तो मिलिए, लेकिन जो इनके केमिस्ट्री के गुरु हैं जिनका नाम है सतीश कुमार यादव, जिनको बच्चे जो है स्काई नाम से बुलाते हैं। जी हाँ, स्काई सर के नाम से इनको बुलाया जाता है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं कि इन्होंने जो हमारे हिसार है उसको गौरवान्वित महसूस कराया है? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ मेरे से ज़्यादा रोल इन बच्चों की खुद की मेहनत है। ये सभी बच्चे इवन लॉकडाउन में भी बिल्कुल लगातार बहुत मन से मेहनत कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा रोल इन सब बच्चों का खुद का है। चलिए एक बार मैं आपको दिव्यांशु अग्रवाल से दोबारा मिलवा देती हूँ कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया भाई लॉकडाउन के अंदर भी जो इनकी रैंक इतनी अच्छी आई है। दिव्यांशु, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था? मेरा अदरवाइज़ कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। मतलब क्लासेस के बाद जो सर ने क्लासेस ली और बाकी इंस्टीट्यूट में क्लासेस हुई, उसके बाद नोट्स रिवाइज करना, और दिन में 8 to 10 आवर्स पढ़ता था मैं। और मैं ज़्यादातर रात के टाइम पढ़ता था, तो लेट नाइट तक पढ़ता था मैं। अच्छा, आप लेट नाइट तक पढ़ते थे, तो सुबह आपका कैसा रहता था? नींद खुल जाती थी? हाँ, सुबह मतलब जैसे क्लास होती है तो उसमें उठना ही पड़ता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि लेट सोने के बाद भी बंदा वो जल्दी उठेगा ही। तो 9 o'clock तक उठ जाता था मैं। तो कितने टाइम का जो आपका स्टडी आवर रहता था? दिन में एवरेज क्लासेस को मिला के 8-10 घंटे पढ़ लेता था। 8-10 घंटे हाँ। पढ़ लेते थे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही? आप आईआईटी जेईई क्यों करना चाहते थे? मेरे को मैथ्स और रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इन टॉपिक्स को परस्यू करने में डेप्थ में, इसलिए मैंने जेईई एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन करी। अगर स्काई कैम की बात करूँ और आपके स्काई सर की भी बात करूँ, तो ऐसा क्या इन्होंने आपके ऊपर जादू किया कि हाँ भाई आपकी जो केमिस्ट्री के अंदर है वो बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया? मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब इनबॉर्न इंटरेस्ट नहीं था, बट सर ने केमिस्ट्री को काफ़ी सिंप्लीफाई करा और कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा मेरे को स्टार्टिंग में जब मैंने खुद पढ़े अजीब लगे, वो सर ने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिए। जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं उनको सबको बहुत अच्छी तरह समझाया, और उससे केमिस्ट्री भी बहुत एक लॉजिकल और इजी गोइंग सब्जेक्ट लगने लगा मेरे को। तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो किसके अंदर आए हैं? सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने मैथमेटिक्स में लिए हैं, क्योंकि मेरा उसमें बहुत ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट है, और इसलिए मतलब मैथमेटिक्स मेरा बेस्ट रहा सब्जेक्ट। अगर घर की बात करूँ तो आपके पेरेंट्स का कितना योगदान रहा आपकी स्टडी के अंदर? पेरेंट्स मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी, सपोर्ट करी। और जब भी मेरे को क्लासेस पे छोड़ना होता था और अदरवाइज़ घर पे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को बहुत हेल्प करी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी थे मेरे साथ, वो भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे, और सिस्टर भी थी, तो इन सब ने बहुत हेल्प करी। तो आगे आपका जो है फ्यूचर गोल्स क्या रहने वाले हैं? किस तरीके से आप अपने करियर को परस्यू करने वाले हैं आगे? अभी तो मेरा प्लान है आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर्स लेने का, और उसके बाद वहाँ पे आईआईटी में जाके मैं देखूँगा मेरे किस साइड इंटरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग मैं उन एरियाज़ को परस्यू करूँगा। अच्छा, स्काई कैम की ही बात कर लूँ, इस वक्त तो आप हिसार में हैं, दिल्ली तो आगे का गोल हो गया, लेकिन जो आपका गोल है जिसको अचीव करने के लिए आपको स्काई कैम ने बहुत ज़्यादा मदद की, तो लॉकडाउन में किस तरीके से मदद की? क्योंकि लॉकडाउन के अंदर तो सारी क्लासेस बंद थी, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये कैसे मुमकिन हो पाया? मतलब लॉकडाउन स्टार्ट होते ही विदिन 1 या 2 वीक में सर मतलब ऑनलाइन क्लासेस सर ने स्टार्ट कर दी थी। तो उससे ये था कि बाय दैट टाइम हमारा सिलेबस पूरा हो चुका था, बट सर हमारे रेगुलर टेस्ट लेते थे उस टाइम तक, और उनका डिस्कशंस रेगुलर बेसिस पे था, तो उससे सिलेबस हमेशा केमिस्ट्री का ग्रिप में रहा अच्छी तरह।
अच्छा, तो एक बार मैं आपको सतीश कुमार जी के पास भी लेकर जाना चाहूँगी, जो इनके स्काई गुरु के नाम से जाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। मैंने बाहर भी बहुत सारी बातें सुनी। सर, आपके बारे में दोबारा से जानना चाहूँगी कि आप इनको ऐसा क्या पढ़ा रहे थे लॉकडाउन के अंदर, और ऑनलाइन क्लासेस आपने किस तरीके से ली जो ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? देखिए, आईआईटी की तैयारी काफ़ी लंबी तैयारी है, तो ये सभी बच्चे 2 साल में ही काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। और मैं खुद आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस भी काम आया कि बच्चों को कैसे टाइम के साथ साथ किस चीज़ की कब ज़रूरत हो दी जाए। और लॉकडाउन में तो क्या था, बस चीज़ों को पॉलिश करना था कि बच्चों ने जो पढ़ा हुआ है बस वो मेंटेन रहे। और एक चीज़ और भी, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि आगे क्या एम है, मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे देश की धरोहर हैं। बिल्कुल। तो एक बार आपको सभी बच्चों से पूछना चाहिए कि इन सब का आगे चल के क्या एम है। सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आगे चल के क्या एम, क्या गोल रहने वाला है आपका? आगे चल के मेरा एम यही रहेगा कि एक रेप्यूटेड आईआईटी से मैं सीएससी डिग्री परस्यू करूं। ओके, और आपका? रेप्यूटेड आईआईटी से, मतलब ईसीई की ब्रांच में। और आपका तो हमने पूछ ही लिया, और आपका जानना चाहेंगे? मैं यूपीएससी आगे करने की सोच रहा हूँ। यूपीएससी आगे करना चाह रहे हैं। और आप? मैं पहले तो सीएससी ब्रांच में कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद मेरा स्टार्टअप करने का प्लान है। ओके, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप? यस। तो यहाँ पर लगभग जो है सीएससी में आगे जो है अपना गोल देख रहे हैं। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट सिटी बिग न्यूज़ से। आपको मैंने हिसार की धरोहरों से रूबरू करवाया। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से जो और बच्चे निकलने वाले हैं, हिसार के इतिहास बनाने वाले हैं, उनसे रूबरू करवाती रहूँगी। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।